नमस्ते बच्चों। सैन एकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से आपका स्वागत। टॉपिक L3 हिंदी प्रोस चैप्टर 2 वह आवाज ग्रेड 7। वह आवाज इस कहानी का लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 में हुआ और इनका मृत्यु 11 अप्रैल 2000 में हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। अब इस कहानी के द्वारा वे क्या संदेश हमें दे रहे हैं उसे देखेंगे। चलिए पाठ के अंदर चलेंगे। कहानी के मुख्य पात्र माँ, मंडू और पम्मी। मंडू ही इस कहानी का नायक है। ये एक आत्मकथा के रूप में दिया गया है। अब चलिए इस कहानी के अंदर चलेंगे। मंडू जब स्कूल से लौटा तो बहुत थका था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह हमेशा अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। आज उसकी माँ वही नहीं थी। वह अंदर घुस चला गया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता फटक दिया और माँ की तलाश में निकल पड़ा। पर माँ दरवाजे में क्यों नहीं खड़ी थी? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, वो मन ही मन बोल रहा था। कपड़े बदलवाती, माँ घर में होती तो कपड़े बदलवाती, फिर हाथ मुख धुलवाती और फिर उसे खाने के लिए देती। लेकिन आज तो सब कुछ उलट पुलट गया था। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? ऐसे सोचते हुए मंडू घर के अंदर चला गया। सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे के अंदर आ गया। वहां जिस दिन किसी का खाना होता उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी और उस पर खाना लगा दिया जाता था। अचरज उसने देखा कि आज भी सब कुछ उसी दिन की तरह है। जरूर कोई खाने पर आने वाला है। तब तो बड़ा अच्छा रहेगा। बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलेंगी। बंगाली रसगुल्ले, कश्मीर के सेब, बंबई के चीकू आदि। वो मन ही मन ऐसा बोल रहा था। ये सब बातें उसके दिमाग में आई थी कि उसकी निगाह मेज पर जाकर अटक गई। सफेद धुली हुई चादर बिछा हुई थी। उस पर खाने का सामान सजा था। सेब, संतरे, चीकू, रसगुल्ले और दाल बाजी आदि। प्लेट और प्याले भी रखे हुए थे। बस उसे लगा जैसे वह अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है और उसके सामने फल और मिठाइयाँ हैं और उसे बड़े जोर की भूख लग रही है। वह बेचैन हो उठा। बेचारा छोटा सा बालक 9 वर्ष का भी तो नहीं था। वह इतनी भूख कैसे सक सकता है? उसके मन में इन चीजों को खाने का वो लालच उठ गया है। उसने हाथ बढ़ाकर एक चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और तेजी से इधर उधर देखता हुआ बाहर निकला चला गया। रसोई की तरफ नहीं, अपने पढ़ने के कमरे की तरफ। वहां जाकर उसने आराम से दोनों चीजों को खाई। लेकिन बराबर वह चौंका रहा, घबराता रहा। अब क्या हुआ? पम्मी आ गई। पम्मी आके मंडू से पूछ रही है, अरे मंडू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? रानी सिस्टर के कुत्ते के कारण सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली गई। इतने उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? ऐसे पम्मी पूछ रही है। मगर मंडू नाराज हो गया और मंडू बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने मम्मी को नहीं देखा। अब
क्या हुआ? मम्मी घर के अंदर घुसते हुए आ गई। अच्छा, तुम दोनों आ गए। मुझे जरा देर हो गई। आज तुम्हारे अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं। उनके लिए बर्फी लाने गई थी। ऐसे माँ बोली, आओ आओ, तुम लोग मेरी मदद करो। हाँ, पहले कुछ खा लो। अब मंडू ने यकायक चीख कर कहा, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी नहीं थी? तुमसे नहीं बोलूंगा। क्यों तुम खड़ी नहीं थी? इसे सुनकर माँ बहुत दुखी हो गई और बोल रही है, मैंने बताया ना कि मैं बर्फी लाने गई थी। देर हो जाती तो फिर नहीं मिलती, इसलिए मैं बर्फी लाने के लिए गई थी। ऐसे माँ बोली। मंडू ने प्यार से तपतपाया बे और बोल रही है, बेटा तुम आज इतने परेशान क्यों हो? मंडू बहुत परेशान है। उसे देखकर माँ ऐसे पूछ रही है, अच्छी बात है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। मंडू, तुम क्यों परेशान हो? तो मंडू बोल रहा है, मैंने तुमसे बिना पूछे एक रसगुल्ला और एक चीकू खा गया। तब से मुझे कोई आवाज परेशान कर रही है, कह रही है, मंडू तुमने गलती की है। अब माँ को बहुत संतोष हो गया और वो प्रसन्न से बोल रही है, यह तुम्हारे अंतर्मन की आवाज है। अगर तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनाओगे तो तुम्हें कभी गलती नहीं करोगे। अब माँ को बहुत खुश हो गया कि मंडू सच बोला है और जीवन में वो ऐसा एक कसूर नहीं करेगा। मम्मी ने मंडू की बात सुनी। उनका चेहरा खिला उठा। हंसते हंसते उन्होंने कहा, मंडू, यह तुम्हारी अपनी आवाज है। अगर तुम इस आवाज को सुनते हो रहोगे तो कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे। दोनों हाथ आगे बढ़कर मम्मी ने मंडू को अपनी छाती में भर लिया। फिर उसके गालों को चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे। इस कहानी के द्वारा हमें क्या सीख मिलता है? हमारे मन में जो आवाज है उसके अनुसार हम अपने काम करना चाहिए। गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।